तो चलिए हम लोग अपने टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं। वो कंपनी भी ओपन कर चुके हैं जिसमें हम लोग पुराने पहले वाले वीडियो में देखा था कि प्रारंभ राशि कैसे इनपुट करना है, तो उसको हम लोग इनपुट कर लिए थे। सबसे पहले एक बार उनको मिलान कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग प्रारंभ राशि। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट बुक्स, और फिर यहाँ आपको मिलेगा कैश एंड बैंक। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आपको दोनों में ऑप्शन मिल जाएगा कैश और बैंक। तो आपके पास कैश कितना है और बैंक कितना है, तो यहाँ आपको राशि दिख जाएगा, ठीक है। और इसको देखने के बाद जो हमारे पास मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिया था, वो पीडीएफ भी यहाँ पे है। ये वाला हमारा अंतिम शेष राशि आपका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और देख लिए ये मेरा अंतिम शेष राशि बैंक के लिए है। बैंक में आपको कितना दिखना चाहिए, और यहाँ हमारा बीआरएस है। अगर आप उसको मिलान करना चाहते हैं तो एक बार मिला लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ बोल रहा है नगद पुस्तक के अनुसार बैंक में शेष राशि। तो आपका नगद पुस्तक के अनुसार बैंक में शेष राशि मिलान करने के लिए आपको पहले बीआरएस में जाना होगा। तो उसके लिए हम लोग मेन स्क्रीन में आ गए, गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ आपको मिलेगा बैंकिंग। बैंकिंग में एक बार क्लिक करिए, और इसके बाद आपको चले जाइए बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक्स। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बैलेंस एज कंपनी, एक बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स में, मतलब नगद पुस्तक के अनुसार आपका से अंतिम शेष राशि बैंक में ये वाला है 11,50,367। और यहाँ पे भी दिखेगा आपको 11,50,367, यहाँ देखिए, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है अमाउंट नॉट बी रिफ्लेक्ट इन बैंक, मतलब ये हमारा प्राप्त है जो अभी हमको बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, आने वाला है। तो इसको भी एक बार मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1,62,823 रुपया है। और यहाँ पे देखिए 1,62,823 रुपये जो हमको प्राप्त होना है, मतलब सीएलएफ के खाते में प्राप्त होगा। और जो सीएलएफ के खाते से कटेगा, मतलब भुगतान जो सीएलएफ कर रहा है, उसका राशि 1,55,841। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको 1,55,841, ये वाला हम लोग को भुगतान करना है। और अभी अभी हमारे मतलब 31 मार्च 2021 को संकुल संगठन के खाते में इतना अंतिम राशि था बैंक में, जो बोल रहा है बैंक बैलेंस एज पर बैंक। तो यहाँ पे देख लीजिए 11,43,385, 11,43,385, यहाँ पे देखिए 11,43,385.41 ये वाला हो गया। तो मतलब हम लोगों ने अंतिम राशि तो पूरा मिला लिए थे। अब हम लोग आगे, मतलब ये अप्रैल मार्च का है 31 मार्च 2021, तो हम लोग 1 अप्रैल 2021 से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद अब मेन गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे रहिए। और यहाँ आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले कुछ हम लोग को लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने से पहले मैं आपको एक तो ग्रुप बनाने के लिए बता देता हूँ, जो उसी में हम लोग सारा रिकॉर्ड करेंगे। तो ग्रुप कुछ इस प्रकार से होगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट के बाद आपको चले जाइए ग्रुप में, ग्रुप, और यहाँ ग्रुप का पूछेगा तो मैं कुछ जरूरी ग्रुप्स बता देता हूँ, जिसमें से हमारा एक तो रहेगा आवर वीओ। और वीओ, ठीक है। जिसमें हमारा वीओ से जो भी किस्त और मूलधन वापसी होगा, वो इसी ग्रुप के अंतर्गत रहेगा। तो यहाँ हम लोग इसको रख लेते हैं सन्डी डेटर, या फिर आप करंट एसेट्स, दोनों में से जो चाहे वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सन्डी डेटर ही रख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा सन्डी डेटर। तो मैं सन्डी डेटर में क्लिक कर ले रहा हूँ, और आपको इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ। एक तो हमारा मूलधन का ग्रुप बन गया। अभी हम लोग दूसरा ग्रुप बनाएंगे ब्याज के लिए। तो ब्याज के लिए मैं बना लेता हूँ इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम VO, मतलब ग्राम संगठन से जो भी हम लोग को ब्याज मिलेगा वो इस ग्रुप में आएगा। और ये हमारा क्या होगा, हमारे लिए इनकम होगा, तो इसको मैं इनडायरेक्ट इनकम में रख देता हूँ। इसका ग्रुप रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट जो है, या तो फिर आप इनकम कुछ भी लिखिए, इनकम जो ही लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लेते हैं इनकम इनडायरेक्ट, ठीक है। फिर आपको इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। दो ग्रुप हो गया। अभी हम लोग तीसरा ग्रुप बनाएंगे। उसमें से यहाँ पे रहेगा, आपको एक ठो मिलेगा जो बैंक में अंतिम शेष राशि के ऊपर जो ब्याज मिलता है उसको रिसीव करने के लिए भी एक ठो हम लोग ग्रुप बना लेंगे। तो उसको ग्रुप बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए हम लोग लिख दिया इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम बैंक, और ये भी हमारा इनकम हो जाएगा। तो इसको भी इनडायरेक्ट इनकम में रहने देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी तो हम लोग 3 ग्रुप बना चुके हैं। अभी हम लोग को इतना ही ग्रुप का ज़रूरत है। तो अभी तो ग्रुप बनाने के बाद हम लोग मेन गेटवे ऑफ टेली में आ चुके हैं, और अभी यहाँ हम लोग एंट्री के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो एंट्री में जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ वॉचर्स, देखिए वॉचर्स में आपको यहाँ पे एंटर करना है, और वॉचर में क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे इधर आपको मिल जाएगा। तो इसको एंट्री करने से पहले कुछ बातों को हमें ध्यान देना होगा कि हम लोग आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा कैश बुक है। इसमें से आपको पहचान करना पड़ता है, पहचान करना पड़ेगा कौन सा हमारा प्राप्त है, कौन सा भुगतान है। अगर आप संकुल संगठन के लेखापाल है तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो हमारे बाएं साइड दिख रहा है ये हमारा प्राप्त होता है, और यहाँ जो हमारे दाएं साइड दिख रहा है वो भुगतान होता है। तो सेम उसी तरह टेली प्राइम में भी प्राप्त का एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करना पड़ता है, और भुगतान का एंट्री पेमेंट में करना पड़ता है। तो मेन तौर पर यहाँ दो ही मोड में एंट्री किया जाएगा, या तो रिसिप्ट रिसिप्ट में या फिर पेमेंट में। मगर दो मोड के अलावे एक और एंट्री का हमें यहाँ पेमेंट करना है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक में नगद जमा। इसको ना रिसिप्ट में कर सकते हैं ना पेमेंट में कर सकते हैं। इसको एंट्री करने के लिए आपको कॉन्ट्रा मोड में करना पड़ता है। जब भी कॉन्ट्रा मोड में तभी हम एंट्री करते हैं जब अपना ही पैसा हम लोग या खुद से CLF के अपना कंपनी अपने खाते में जमा कराता है, या फिर बैंक से निकासी करता है, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि ट्रांसफर कराते हैं। तो उनका एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री में ही कॉन्ट्रा मोड में किया जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, जब भी आप खाते से कैश निकासी करेंगे या कैश डिपॉजिट करेंगे, या फिर अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो उसका भी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री मोड में ही किया जाता है। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके एंट्री करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राप्त का एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास दिख रहा होगा पेमेंट, तो हम लोग पेमेंट नहीं, पहले हम लोग रिसीव करेंगे। तो रिसीव को यहाँ एक्टिव करने के लिए यहाँ देखिए आपके साइड, यहाँ पे आपको देखिए रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, रिसिप्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है माउस से या फिर अपने कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करना है। तो दोनों से आपका यहाँ मोड ओपन हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो यहाँ देखिए रिसिप्ट का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पे अभी हम लोग एंट्री शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे आपका डेट का ध्यान रखना पड़ता है, कितना तारीख को आप एंट्री कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 29 तारीख को एंट्री करता हूँ। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड बटन से F2 दबाएंगे, या फिर यहाँ पे देखिए डेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ आपसे डेट पूछेगा। तो डेट के लिए अब देख लीजिए हम लोग 29 तारीख को कर रहे हैं, तो 29 करके मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ देखिए डेट आ जाएगा 29/4/21 को। इसके बाद ही आपसे यहाँ पे अकाउंट के बारे में पूछेगा, जो भी आप प्राप्ति यहाँ पे देखिए
जो भी प्राप्त कर रहे हैं वो किस मोड से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग बहादुरपुर से जो भी रिसीव कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पता लगाना होगा कैश में है कि नगद में। तो यहाँ देखिए मेरा कैश में है या बैंक में, तो यहाँ पे मेरा बैंक में है, तो बैंक के लिए वही एंट्री यहाँ पे आपको टैली आपसे पूछेगा किससे भी एंट्री कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ कर देता हूँ बैंक में एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ही स्पेस दबाएंगे तो आपके पास यहाँ जितना भी लेजर रहेगा वो लिस्ट में आ जाएगा। तो लेजर हमने बनाया नहीं था, तो अभी एक एक करके मैं बना लेता हूँ, इसके बाद एंट्री करेंगे आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे आपको क्रिएट में क्लिक कर लेना है, एक बार मैं क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ जो भी था बहादुरपुर वीओ, ठीक है। तो इसमें हमारा जो भी किस्त आएगा मतलब मूलधन जो वापसी होगा इसी में होगा, और इंटर करिए। और यहाँ पे जब भी आप अंडर आएंगे तो अंडर अभी आपको याद होगा कि हम लोगों ने अभी ग्रुप बनाए थे फर्स्ट में, तो उसी ग्रुप को यहाँ सेलेक्ट करना है जिसमें लिखे थे आवर व्यूज। यहाँ पे देखिए आवर व्यूज, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब चाहे तो वहाँ लेजर में इसका डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ कुछ भी। तो एंटर करते हुए हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस पेज को। अभी देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपको अमाउंट कितना डाल रहे हैं, तो अमाउंट के लिए यहाँ पे आप देखिए, सॉरी यहाँ पे पहले हमें सेविंग के लिए डालना था, तो मैं सेविंग का भी बना लेता हूँ एक बार, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक तो और लेजर बना लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहादुरपुर सेविंग। तो आपको पता चलेगा कि उस वीओ का बचत इस लेजर के अंतर्गत जमा होगा। तो यहाँ लेजर में अगर यहाँ पे लेजर नहीं था, ग्रुप नहीं था, तो मैं एक यहाँ पे ग्रुप भी बना लेता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट ऑफ ग्रुप है, तो क्रिएट करेंगे तो ग्रुप बनेगा। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं सेविंग रिसीव फ्रॉम वीओ, मतलब वीओ से, और ये हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है, तो इसको हम लोग करंट लाइबिलिटीज में रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको करंट लाइबिलिटीज दिख रहा है, इसमें क्लिक करिए, इंटर करते हुए इस पेज को एक्सेप्ट कर लीजिए, और यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको कितना राशि था, 100 रुपया, तो मैं यहाँ इनपुट कर दे रहा हूँ 100 रुपया, ठीक है। फिर आगे देखना है मूलधन के लिए, तो उसका तो हम लोग लेजर यहाँ बना चुके हैं बहादुरपुर वीओ, देखिए। और यहाँ पे आपका राशि है 3000 रुपया, और यहाँ पे एक और लेजर हमें बनाना पड़ेगा बहादुरपुर के लिए इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे देखिए आपका लेजर दिख रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर, जब क्रिएट करेंगे तो लेजर बनेगा, अगर ग्रुप यहाँ रहेगा तो ग्रुप क्रिएट होगा। तो अभी हम लोग को लेजर एक तो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, बहादुरपुर इंटरेस्ट, और इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे। देखिए हम लोगों ने एक तो लेजर बनाया था, ग्रुप बनाया था इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम वीओ, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं नॉट अप्लीकेबल, और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ आपसे राशि पूछ रहा है, तो मैं कर देता हूँ 790 रुपये। अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो जो भी डिटेल पूछ रहा है वो हम लोग डाल लिए। 100 रुपये बचत में है, 3000 किस्त में है, 790 रुपया ब्याज में है, और टोटल है 3890 रुपया। 3890 रुपये यहाँ भी देखिए आपको दिख रहा है। तो इसको हम लोग फिर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पूछेगा आप किस मोड से रिसीव कर रहे हैं, तो चेक डीडी ठीक है, और यहाँ पे उसका चेक नंबर इनपुट करना है, तो मैं चेक नंबर डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पूछ रहा है आपको चेक में क्या डेट है, तो चेक में यही सेम टू सेम डेट है 29 को। और यहाँ पूछेगा बैंक का नाम आपसे, तो कौन सा बैंक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया। जो ही आप लिखेंगे तो आपको लिस्ट में से आ जाएगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ नरेशन पूछ रहा है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
यहाँ लिख दिया हूँ CIF रिसिप्ट फ्रॉम बहादुरपुर VO, और इसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट। चलिए एक तो एंट्री मेरा हो चुका है। अब दूसरा एंट्री देखते हैं। यहाँ देखिए बलाईडी से नगद में मिला है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग लेंगे कैश, क्योंकि हमें कैश में प्राप्त हुआ है। और इसका भी हमें लेजर एक एक करके बनाना पड़ेगा। और लेजर आपको देखिए एक एक VO के लिए 3-3 लेजर बनाना है। एक में हमारा ब्याज, इसमें आपका बचत जिसको सेविंग बोलते हैं, और यहाँ पे बहादुरपुर VO जो लिखा हुआ है उसमें आपका मूलधन या किस्त जो कहें उसमें जमा होता है। तो इसी तरह हमें 3 ठो बनाना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। बलाईडी VO, बलाईडी सेविंग, और ग्रुप में आपको रखना है सेविंग रिसिप्ट फ्रॉम VO, सेविंग रिसिप्ट फ्रॉम VO। यहाँ पे आपको एंटर करना है जो भी राशि है, आप PDF में देख लीजिए नोट्स में। मैं एंट्री कर दे रहा हूँ 100 रुपये। फिर स्पेस दबाएंगे और यहाँ क्रिएट में चले जाइए। बलाईडी VO, और यहाँ हम लोग लिखेंगे आवर VO। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो VO है वो हमारा संडिकेटर है, इसलिए हम लोग VO ग्रुप में रख रहे हैं। इसको भी इंटर करके यहाँ पे मैं जो भी पैसा रिसीव कर रहे हैं वो 2000। इसके बाद फिर तीसरा लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, बलाईडी इंटरेस्ट। इससे हमें रिपोर्ट में आसानी होगा। और यहाँ पे ग्रुप हम लोग अंडर सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम VO। यहाँ पे देखिए ठीक है। और यहाँ इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम VO में आपको कितना रिसीव कर रहे हैं वो लिख दीजिए, 450 रुपये। अभी टोटल हमारा 2550 रुपया हो गया है। अब देखना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2550 रुपये। इसके बाद हम लोग इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कंट्रोल R करने से पिछला जो आपका नरेशन था वही आपको पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है। और इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस पेज को। चलिए 2 एंट्री हो चुका है। अभी हम लोग तीसरा एंट्री देखते हैं। यहाँ पे था धोबन्नी VO के लिए, वो भी कैश में हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग कैश ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे लेजर क्रिएट, धोबन्नी, सॉरी यहाँ पे धोबन्नी पहले हम लोग सेविंग बना लेते हैं। सेविंग रिसिप्ट फ्रॉम VO के अंतर्गत रहेगा। यहाँ पे सेविंग में हमारा अमाउंट है 100 रुपया। क्रिएट, धोबनी VO। यहाँ पे आपको जो भी राशि दिख रहा है इंटर कर दीजिए 2822 रुपये। और फिर एक ठो लेजर बनेगा आपका ब्याज के लिए। इंटरेस्ट, यहाँ रहेगा आपका इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम VO, इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम VO। यहाँ पे आपका राशि कितना है वो मैं डाल देता हूँ 1078। ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल मेरा 4000 रुपये है। और यहाँ टेलीप्राइम में भी आपका 4000 रुपये दिख रहा है। तो एंटर करते हुए
एक्सेप्ट करिए। यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए Ctrl+R, और यहाँ पे मैं बलाईडी जगह हटा के मैं धोबनी कर देता हूँ, धोबनी वीओ, और इंटर कर दीजिए। चलिए इसका भी रिकॉर्ड हो चुका है। अभी चौथा नंबर में देखते हैं आपका राता वीओ, ये हमारा बैंक में मतलब चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बैंक ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं राता सेविंग रिसिप्ट फ्रॉम वीओ। ठीक है, यहाँ पे आपको जो अब राशि प्राप्त हो रहा है, यहाँ 200 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो 200 एंटर कर देता हूँ। फिर से मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ, इसको हमें रखना है वीओ के अंतर्गत आवर वीओ, और यहाँ आपका राशि है 5250 रुपये। फिर यहाँ पे हम लोग एक और लेजर बनाएंगे, राता इंटरेस्ट, इसको हम लोग रखेंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम वीओ, और यहाँ पे हमारा जो भी राशि है वो मैं डाल दे रहा हूँ 3042 रुपया, और यहाँ पे देखिए 8492 रुपया, और यहाँ मेरा कितना है 8492 रुपया। ठीक है, अभी हम लोग इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा किस मोड में प्राप्त कर रहे हैं, तो चेक या डीडी। ठीक है, और राशि चेक नंबर पूछ रहा है, चेक नंबर डाल दीजिए। चेक नंबर जरूर डालिएगा, क्योंकि आपको बीआरएस मिलाते समय बहुत आसानी होता है, चेक नंबर से पहचान कर सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ दिक्कत होने लगता है। और यहाँ आपसे बैंक के बारे में पूछेगा कौन सा बैंक है, तो वो बैंक डाल दीजिए जो चेक आपको प्राप्त हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे नरेशन को मैं कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ तक हो चुका है। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं बरियारपुर, यहाँ हमें बैंक में प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हमें बैंक में प्राप्त हुआ है, क्रिएट करता हूँ। बरियारपुर सेविंग रिसिप्ट फ्रॉम वीओ के अंतर्गत रखते हुए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ आपका 1400 रुपये का प्राप्त हुआ है बचत में, और यहाँ फिर से क्रिएट करके अभी मूलधन कितना हो रहा है, और यहाँ पे अब देखिए मूलधन 6000 रुपये प्राप्त हुआ है, तो 6000, और फिर यहाँ एक तो क्रिएट कर लेते हैं ब्याज के लिए, बरियारपुर इंटरेस्ट, यहाँ हमें रखना है इंटरेस्ट फ्रॉम वीओ। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस पेज को, और यहाँ मैं इसका राशि 5537 रुपये उसको इंटर कर देता हूँ। अभी एक बार मिला लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 12937 रुपया, और यहाँ पे भी देखिए 12937 रुपया, मतलब ठीक है। चलिए इंटर करते हुए आगे आ जाइए। फिर यहाँ चेक के बारे में पूछेगा, चेक है, चेक नंबर, चेक नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा चेक में कौन सा डेट है, तो सेम डेट है। यहाँ बैंक का नेम बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ नरेशन को रिपीट कर दे रहा हूँ Ctrl+R दबा के,
एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ इसको। अभी चलिए एक और एंट्री को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमको देखना है बेडोडी, यहाँ से सिर्फ नगद प्राप्त हुआ है और एक ही हुआ है, सिर्फ बचत का प्राप्ति हुआ है और मूलधन और ब्याज नहीं मिला है। चलिए हम लोग देखते हैं। और ये हमें कैश में प्राप्त हुआ है, तो कैश, और यहाँ पे आपसे यहाँ पर भी लेजर हमें बनाना पड़ेगा, क्रिएट बेडोडी सेविंग रिसिप्ट फ्रॉम वीओ, और यहाँ पे अमाउंट 100 रुपया। कंट्रोल आर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं नरेशन को। चलिए इसको भी हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी दिघरिया कला, इसमें भी हमें चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यहाँ हमें बैंक क्रिएट दिघरिया कला सेविंग को सेविंग के अंतर्गत रखते हुए इस पेज को एक्सेप्ट कर लिए हैं। और यहाँ पे 100 रुपये सेविंग्स में है, क्रिएट वीओ, यहाँ पे हमें ग्रुप में सेलेक्ट करना है और वीओ। कंट्रोल ए दबा के आप इसको एक साथ ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ही वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बार बार इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमें राशि डालना है 5250 रुपये, और फिर एक तो लेजर बनाना है ब्याज के लिए। इंटरेस्ट फ्रॉम वीओ, कंट्रोल ए, और यहाँ पे आपको इनपुट करना है जो भी आपका राशि है, 1940 रुपये। और यहाँ पे एक बार मिला लीजिए 7290 रुपया, 7290 रुपया, ठीक है। एक्सेप्ट करते हुए, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। चेक के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। चेक नंबर, बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक है। यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए। एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद पत्रोडी से ये भी हमें बैंक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है बैंक, क्रिएट सेविंग रिसिप्ट फ्रॉम बैंक। यहाँ पे सेविंग कितना प्राप्त हुआ है वो आपको डाल देना है। मेरे पास 100 रुपया प्राप्त हुआ है। फिर से क्रिएट कर लेते हैं आपका मूलधन के लिए, वीओ, यहाँ पे आपको राशि डालना है 5000 रुपये। फिर एक तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम वीओ, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिए इस पेज को, और यहाँ पे उसका राशि इनपुट करना है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 11,872 रुपया। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ 6,772 रुपया। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या गलती हुआ है। अच्छा, यहाँ पे गलती हुआ है मेरा, देखिए ब्याज में
इंटरेस्ट में 1672 रुपया है, तो यहाँ पे एक बार सुधार कर लेते हैं, 1672 रुपये, 6772 और यहाँ पे 6772, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब चेक नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ये मेरा स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ लिस्ट में भी आपको दिख जाएगा, कंट्रोल आर से नरेशन रिपीट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर भी उसका वीओ का नाम इनपुट कर दीजिए ताकि कभी रिपोर्ट अब निकालें तो देखने में आसानी हो। चलिए इसको भी हम लोगों ने सेव कर लिया है। अभी यहाँ पे मांजोरी का है, वो भी हमें बैंक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है बैंक, क्रिएट मांजोरी सेविंग, यहाँ पे सेविंग रिसिप्ट फ्रॉम वीओ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके इस पेज को सेव कर लिए, और यहाँ पे आपको राशि डालना है 100 रुपया, फिर क्रिएट कर लेते हैं मांजोरी वीओ, और वीओ के अंतर्गत रहेगा यहाँ पे राशि है पूछा रहा है तो 10,250 रुपये। फिर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं ब्याज के लिए, ग्रुप के अंतर्गत रहेगा इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम वीओ, मतलब ग्राम संगठन से प्राप्त ब्याज, नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ पे हमें ब्याज लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे है 2,238 रुपये, अभी हो रहा 12,588, एक बार मिला लेते हैं 12,588, मतलब ठीक है। और चलिए एंटर करते हुए आगे बढ़िए, तो यहाँ पे तो चेक पूछेगा, चेक नंबर, यहाँ हमारा है यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोल आर से रिपीट कर दिया नरेशन को, और यहाँ पे आपका वीओ का नाम सिर्फ चेंज कर देना है, मांजोरी वीओ, इंटर करते हुए सेव कर लीजिए इस एंट्री को। और अभी एक ठो बच रहा है मेरा अमजो वीओ से, वो भी हमारा बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ है, यानी बैंक में। तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, बैंक क्रिएट कर लेते हैं, अमजो का सेविंग है, सेविंग रिसिप्ट फ्रॉम वीओ, कंट्रोल ए, और यहाँ पे आपको राशि इनपुट करना है 200 रुपये, क्रिएट अमजो वीओ, यहाँ पे भी आवर वीओ के अंदर रखना है, कंट्रोल ए दबा के एक्सेप्ट कर लीजिए, और यहाँ आपको अमाउंट डाल दीजिए 7,500 रुपये, फिर एक लेजर क्रिएट कर लीजिए इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट यहाँ पे रखना है इंटरेस्ट फ्रॉम वीओ, कंट्रोल ए से इस पेज को भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और यहाँ आपको इंटरेस्ट का अमाउंट डाल देना है 454 रुपये, यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं आपका 8,154 रुपये, और यहाँ पे 8,154 रुपये, ठीक है। अभी सेम टू सेम दिख रहा है, चलिए इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए, चेक नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये भी मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे नरेशन को रिपीट कर दे रहे हैं कंट्रोल आर प्रेस करके, और यहाँ पे अंत में वीओ का नाम आप चेंज कर देना है, और इंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर लीजिए,
अभी देखिए हमारे पास एंट्री पूरा सेव हो चुका है। एक बार रिपोर्ट के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, ये जो अमाउंट आ रहा है ये सेम टू सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर आप हम लोग बचत देखेंगे तो 2500 रुपये आना चाहिए। तो एक बार इसमें भी हम लोग रिपोर्ट में जाके देख लेते हैं। इसके लिए हमें जाना है, यहाँ पे देखिए गो टू पर क्लिक करना है और यहाँ आपको मिलेगा प्राप्त एंड भुगतान रिसिप्ट एंड पेमेंट। वो आपको यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो लेजर दिख रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट, अभी यहाँ पे देखिए इस मोड में दिख रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस, करंट लायबिलिटीज वगैरह। तो इस समय हमको ये अभी आपको थोड़ा डिटेल व्यू में करना पड़ेगा, और डिटेल में देखने के लिए अल्ट प्लस F1 आपको दबाना पड़ेगा। तो ये डिटेल व्यू में आ जाएगा। यहाँ पे अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड में दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस जो था वो मेरा दिख रहा है। अभी सेविंग रिसिप्ट फ्रॉम भी हो, यहाँ पे देखिए 2500 रुपये जो यहाँ पे आपको दिख रहा था 2500। अभी यहाँ पे देखिए मूलधन जो हमारा किस्त है 47,072 रुपया है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने वीओ के नाम से लेजर ग्रुप बनाया था उसी के अंतर्गत होना चाहिए वो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 47,072 इसको हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है 47,072। ठीक है, और अभी हम लोग को ब्याज देखना है, तो ब्याज के लिए भी आपको यहाँ पे देखिए 17,201 रुपया यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनडायरेक्ट इनकम इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम वीओ, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 17,201, और यहाँ पे देखिए 17,201। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो एंट्री सब ठीक दिख रहा है आपका। अभी चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे एसबीपी खाता से प्राप्त हुआ है, तो इसको हम लोग अलग अलग लेजर चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ही लेजर में इसका एंट्री करेंगे सिर्फ एसबीपी खाता में। ये वाला एंट्री हम लोग कर लेंगे, अलग अलग नहीं हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर उसी एंट्री वाला पेज में चला जाते हैं, वाउचर्स, और यहाँ पे रिसिप्ट में कैसे प्राप्त हुआ है वो एक बार देख लीजिए। यहाँ हमें कैश में प्राप्त हुआ है 26,770, 26,770। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैश और यहाँ पे एक तो लेजर हमें बना लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेजर बना ले रहा हूँ SVEP अकाउंट। ये हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि ये पैसा हमने सिर्फ वीओ से प्राप्त करना है और ब्लॉक ऑफिस को जमा कर देना है, इसलिए हमारा काम सिर्फ लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज के तौर पर हमारा संकुल संगठन काम करेगा, वीओ से प्राप्त करके यहाँ पे बीआरसी में जमा कर देगा। उसके लिए हम लोग करंट लायबिलिटीज का इस्तेमाल करेंगे ग्रुप का, तो ग्रुप में करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पे इस पेज को कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो भी हमें राशि प्राप्त हुआ था यहाँ पे 26,770 उसको एंटर कर देना है, 26,770 रुपये। और सिर्फ इसको यहाँ पे निरसन में लिख दीजिए SVEP से रिसीव। आपको जो समझने में आसानी हो वो आप यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने ये एंट्री देख लिया है। अभी यहाँ पे देखिए आपको जो भी ये एंट्री तो हमारा कटा हुआ है इसमें नहीं करना है। यहाँ पे देखिए बैंक शेष पर प्राप्त ब्याज, मतलब बैंक में जो हमारा राशि है उस पर हमें कितना ब्याज मिला है 9,266 रुपये। ये हमें किस में प्राप्त हुआ है, ये हमें बैंक में प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर भी हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा इसका। इंटरेस्ट रिसीव
फ्रॉम बैंक। और यहाँ पे इसका हमें लेजर बनाना है। ये ग्रुप तो हम लोगों ने पहले ही बना चुके थे, तो उसी को हमें सेलेक्ट करा लेना है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम बैंक, तो इसको सेलेक्ट करा लेते हैं और इंटर। और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, कितना था, 9,266 रुपये। इसको भी हम लोग, यहाँ पे आपसे चेक डिटेल के बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि हमें चेक के बारे में नहीं था। और यहाँ पे आपको चेक डिटेल के बारे में जब भी पूछेगा तो यहाँ आपको लिख देना है बैंक कमीशन। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। और ये अब बैंक के पासबुक में देख लीजिएगा आपको किस डेट को आपके पासबुक में एंट्री है, वो डेट यहाँ पे आपको एंट्री डेट डालना है। तो मैं अभी ऐसा ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे बैंक नेम, तो इसमें तो कुछ नहीं आपको डालना है। नरेशन में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। जो आपको समझ में आता है अच्छा से वो आप लिख लीजिएगा, फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग बैंक में नगद जमा, इसको जो हम लोग पढ़े थे कि कॉन्ट्रा एंट्री में जो एंट्री करना है उसके लिए है कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए इसको हम लोग जमा कर लेते हैं। एक बार है 34,910 रुपये। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग रिसिप्ट में है, अभी हमें कॉन्ट्रा में जाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, F4 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे माउस से क्लिक कर देंगे। तो अभी यहाँ देखिए कॉन्ट्रा एंट्री हो चुका है, आपके पास कॉन्ट्रा का मोड ओपन हो चुका है। और यहाँ आपसे पूछेगा कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ आपको कर देना है बैंक। यहाँ पे देखिए आपके पास बैंक का राशि दिख चुका होगा, आपको कितना राशि है। तो यहाँ पे देखिए 12,19,756 रुपये है। और दूसरा लेजर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कैश। तो कैश भी यहाँ आपको दिखेगा 79,188 रुपये। तो हम लोग कितना जमा करा रहे हैं बैंक में वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है 34,910 रुपये। अब जो ही यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें से अमाउंट जुड़ जाएगा और इसमें से ये अमाउंट घट जाएगा, क्योंकि कैश यहाँ से आपका कम हो जाएगा और बैंक में वो बढ़ जाएगा। तो अभी चलिए हम लोग एक बार एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कैश बच के 44,000 और यहाँ पे हो गया 12,54,000। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंटर करते हुए इस पेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पास डिमोनेटाइजेशन का भी पैसा ऑप्शन आ गया है कि आप उसमें से क्या, मतलब कि 2,000 का नोट कितना था, 500 का नोट कितना था और दिए। तो वो आप यहाँ चाहें तो दे सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट इंटर करते हुए एस्केप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके नरेशन में आप कुछ भी लिख दीजिए कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा बैंक है, तो मैं यहाँ पे अपना बैंक का नाम डाल देता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कैश डिपॉजिट, ठीक है। तो हमारे पास एक और कैश डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे एक बार और जमा कराया गया है 14,113 रुपये। तो उसका भी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमें रखना है बैंक और यहाँ पे कर लेना है कैश। हमें राशि कितना दिख रहा है, 14,113 रुपये।
14,113 रुपये, 14,113 रुपये। अभी यहाँ पे भी हम लोग इसको जमा करा देते हैं। तो अब देखिए वहाँ पे बढ़ गया 12,68,000 और यहाँ पे 30,165 रुपये हो गया। सेम टू सेम इसी तरह इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। ब्रांच पूछेगा, डाल दीजिए, या नहीं डालना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल करके भी आगे जा सकते हैं। फिर यहाँ लिख दीजिए, इसको एंटर कर दीजिए। अभी हमारा एंट्री कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पे रिसिप्ट का जो भी एंट्री था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग देखेंगे